माता जी दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जितिया पर्व या जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। साल 2024 में ये जो व्रत है वो शुरू होने जा रहा है। ऐसे में बहुत सारी बहनों के प्रश्न आ रहे हैं कि पीरियड्स के दौरान हमें किस प्रकार से पूजा अर्चना जो है वो करनी चाहिए। अगर पीरियड आ जाता है तो हम व्रत करें, पूजा करें या ना करें। तो देखिए, अगर आपको पीरियड या मासिक धर्म से अगर आप गुजर रहे हैं तो आपको व्रत नहीं छोड़नी है। कोई भी हम व्रत करते हैं, अगर बीच में मासिक धर्म या पीरियड्स किसी भी साल में आ जाता है तो हमें व्रत जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। व्रत जो है वो हमें कंटिन्यू करना चाहिए। इसके बाद जो पूजा पाठ है वो आपको नहीं करनी होती है। अगर आप पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपके घर में जो भी बड़े हैं, आपके सास, ननद, देवरानी, जेठानी जो भी हैं, आप उनसे करवा सकती हैं। आप अपने अड़ोसी पड़ोसी से करवा सकती हैं या चाहें तो आप अपने पति से करवा सकती हैं, क्योंकि संतान आपकी है और पति की भी है, तो संतान बटी हुई नहीं है। और जो भी व्रत आप कर रहे हैं वो संतान के लिए कर रहे हैं, इसलिए आपको जो पूजा है वो अपने पति से भी करवा देना चाहिए। अगर आपका 5 दिन हो गया है तो आपको पूजा पाठ जो है वो कर लेनी चाहिए। मैंने अपने कई सारे वीडियो में बताया है, ये हमारे धार्मिक शास्त्र हैं, उसमें 3 दिन का वर्णन जो है वो किया गया है कि 3 दिन नारी स्त्री जो है वो अशुद्धि की अवस्था में रहती है, तो 3 दिन का जो वर्णन है वो मिलता है। ऐसे में आपको 5वें दिन पूजा पाठ जो है वो कर लेनी चाहिए। लेकिन पूजा पाठ आपको तभी करना चाहिए जब आप पूरी तरीके से शुद्ध और साफ हो गए हों, तभी। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आपको पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से शुद्ध साफ हो गई हैं तो आप 5वें दिन भी पूजा अर्चना कर सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। आप अगर मान लीजिए पीरियड आपको आ गया है तो आपको जैसे श्रृंगार है, नई साड़ी, चूड़ी वगैरह जो भी आप पहनते हैं वो आप पहन सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। देखिए, इसमें सूखा वाला सिंदूर जो है वो सिंदूरा से लगाया जाता है, लेकिन पीरियड्स के दौरान सूखा वाला सिंदूर जो है वो नहीं छूना चाहिए। ऐसे में आप लिक्विड वाला सिंदूर जो है वो लगा सकती हैं। बाकी जो भी आप महावार या जो भी श्रृंगार आप करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। साड़ी वगैरह जो भी आप धारण कर रही हैं, नई पुरानी, वो आप कर सकती हैं। इस व्रत में अगर आप पूजा नहीं कर पा रही हैं पीरियड्स की वजह से तो आपको कथा जो है वो ज़रूर सुनना चाहिए। दूर बैठ के आप कथा सुन लें। यदि आपके अगल बगल कहीं भी पूजा पाठ हो रहा है तो आप अपने पड़ोसियों से अरियार वरियार में जो जितिया है वो चढ़वा दें, अपने नाम की पूजा पाठ जो है वो करवा सकती हैं। और जो अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप अपने पति से पूजा जो है वो करवा सकती हैं। इस दिन खास करके ध्यान रखें कि जो बाल हैं वो नहीं बांधे जाते हैं, मतलब बाल जो है वो बनाए नहीं जाते, कंघी नहीं की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर बाल बनाए जाएं तो पितरों को, क्योंकि सारा सामान जो है वो पितरों को चढ़ाया जाता है, पितरों की भी पूजा होती है, जीमुतवाहन की, चील सियारन की पूजा होती है। तो अगर बाल जो है वो बांधती हैं, बाल जो है वो कंघी करती हैं तो पितरों के मुख में बाल जाते हैं। इसलिए ऐसा विधान है कि इस दिन बालों को जो है वो कंघी नहीं करना चाहिए। तो साल 2024 में 24 तारीख को नहाय खाए है, 25 तारीख को व्रत है, 26 तारीख को व्रत का पारण है। इस व्रत में जो तरोई है, जिसे बहुत सारे लोग झिंगनी के नाम से भी जानते हैं, नेनुआ के नाम से भी जानते हैं, तो आपके यहाँ जो भी बोला जाता है, मुख्य रूप से जो तरोई का पत्ता है उसका विशेष रूप से महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी में रख के जो चीज़ें हैं वो चढ़ाई जाती हैं, साथ ही साथ इसी का दान जो है वो किया जाता है। तो आप देख लीजिए कि जिस प्रकार से भी आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके बड़े बुजुर्ग या आपके पति जो है वो पूजा कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको दूर बैठ के कथा जो है वो सुन लेनी है और मानस पूजा जो है वो आपको ज़रूर करनी है। इस प्रकार से जो जितिया पर्व है उसमें पीरियड्स में पूजा जो है वो की जा सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।